दोस्तों, अगर हमारे घर परिवार में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो हमारे काम का है, क्योंकि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के अंतर्गत देश में 25 करोड़ से ज़्यादा अपार आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड है, इसी तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के अंतर्गत एक अपार आईडी कार्ड बनता है जो पूरे भारत में मान्य है। साथ ही सभी विद्यार्थियों को अपना अपार आईडी कार्ड बनाना होगा। जिस तरह से सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड बना हुआ है, उसी तरह से अब देश में सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है, साथ ही बैंक खाते से लिंक है, इसी तरह से इस अपार आईडी कार्ड को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उसकी डिग्रियों से लिंक किया जाएगा, उसकी मार्कशीट से लिंक किया जाएगा। तो विद्यार्थी के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डाटा होंगे वो डिजिटल किए जाएंगे और साथ ही इस अपार आईडी कार्ड से लिंक किए जाएंगे। अब तक अपार आईडी कार्ड की बात करें तो 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंटों ने अपना अपार आईडी कार्ड बना लिया है और 15,000 से ज़्यादा अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस अपार आईडी कार्ड से जुड़े हुए हैं और 35 लाख से ज़्यादा अकेडमिक रिकॉर्ड्स इस अपार आईडी कार्ड में लिंक हो चुके हैं, यानी कि जुड़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं, ये सारा डाटा इस अपार आईडी कार्ड से लिंक रहेगा। जैसे अपार आईडी कार्ड के बारकोड को स्कैन किया जाएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल है वो ऑनलाइन आ जाएगी। जिस तरह से डिजी लॉकर में जो डिजिटल सर्टिफिकेट रहते हैं, इसी तरह से इस अपार आईडी कार्ड से डिजिटल हमारे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो लिंक रहेंगे। अपार क्या है, यानी कि ये जो अपार आईडी कार्ड बन रही है क्या है? अपार जो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के लिए भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किया गया वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी कि एक देश एक विद्यार्थी कार्ड लागू हो चुका है। अपार आईडी कार्ड जिस तरह से आधार कार्ड है, इसी तरह से 12 नंबरों का एक आईडी कार्ड है। भारत में छात्रों को अपार आईडी कार्ड के लिए पंजीकरण की क्यों आवश्यकता है? तो भारत में प्रत्येक छात्र को अपार आईडी के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी कि पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक विवरण और सह पाठ्यचर्या से संबंधित उपलब्धियां सहित अन्य सभी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी है वो डिजिटल की जा रही है, ऑनलाइन की जा रही है। अपार आईडी कार्ड एक ऑनलाइन रिपोर्ट डिजी लॉकर से लिंक रूप में कार्य करती है, जहां छात्र परीक्षा परिणाम जैसे आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करते हैं। अपार आईडी कार्ड के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी से जुड़ा हुआ है। यह नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के माध्यम से संस्थानों से अकादमिक क्रेडिट प्राप्त करता है। साथ ही यह प्रवेश या फिर नौकरी आवेदन के लिए प्रमाणीकरण को भी सुनिश्चित करता है, यानी कि अब हमें नौकरी के लिए या फिर नए एडमिशन के लिए सभी दस्तावेजों की फोटो को भी साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। केवल अगर हमारे पास अपार आईडी कार्ड है तो इसके बारकोड को स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटल तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड एक ही है, इसी तरह से स्टूडेंट का भी अपार आईडी कार्ड एक ही होगा जो डिजी लॉकर से लिंक होगा। जिस तरह से आधार कार्ड डिजी लॉकर से लिंक होता है, इसी तरह से ये अपार आईडी कार्ड या फिर एबीसी आईडी कार्ड भी कह सकते हैं जो हमारा डिजी लॉकर से लिंक होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका अपना अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना हो तो किस तरह से घर बैठे हम बना सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं क्या अपना अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड आपने बना लिया या फिर नहीं बनाया। दोस्तों, अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में बनता है। ऑफिशियल पोर्टल के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर होम पेज पर मिलता है अपना अपार बनाइए, यानी कि अपना अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है अपना अपार बनाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि APAAR बनाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में क्रिएट योर अपार, यहाँ पर आपको प्रोविजनल अगर अपार आईडी नंबर मिले हुए हैं तो 12 नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास प्रोविजनल अपार नंबर नहीं है तो यहाँ पर हमें मिलता है कि आपके पास अंतिम अपार नंबर नहीं है, नया निर्माण, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों हम नया निर्माण पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा आधार नंबर। तो स्टूडेंट के यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों, हम जिस भी स्टूडेंट का अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बना रहे हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के अंतर्गत, तो उस स्टूडेंट का डिजी लॉकर अकाउंट भी बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट के आधार नंबर टाइप करना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। स्टूडेंट का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए और मोबाइल नंबर कौन से जुड़े हुए हैं उसके 4 नंबर लास्ट के यहाँ पर मिल जाएंगे। किस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है ये यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ओटीपी टाइप कर देना है और उसके बाद में वेरीफाई कर देना है। साथ ही दोस्तों, स्टूडेंट का आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बनेगा ये केवल एक ही बार बनेगा और आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम इस अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड में होगा और जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही इस अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड में होगा। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड के डाटा को सही करना है, अपने कॉलेज स्टूडेंट की डिटेल के अनुसार सही करना है। उसके बाद में अपना अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना है। जैसे हम ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद में यहाँ से आएगा प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट एज बिलो, यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए। तो यहाँ पर हमें अलाउ का बटन मिलता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम अलाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा
और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड में अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर नाम मिलेगा, स्टूडेंट का नाम जो आधार कार्ड में है वही नाम यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ मिलेगी। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही मिलता है आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में हमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे प्रोविजनल, अपार नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन या फिर नॉन, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। और हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया है, तो जो हमने पिछली कक्षा पास की उसके रोल नंबर टाइप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पर आप अपने एनरोलमेंट नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एनरोलमेंट नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजी लॉकर, इससे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में इस तरह से अपार या फिर एबीसी आईडी कार्ड हमारा बन चुका है। यहाँ पर आपको अपार या फिर एबीसी स्टूडेंट आईडी कार्ड के नंबर मिल जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके हम अपना अपार या फिर एबीसी आईडी कार्ड इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी भी कॉलेज में किसी भी ईयर का फॉर्म भरवाएंगे, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो हमें अपार या फिर एबीसी आईडी कार्ड की जरूरत होगी। इसके बिना हम नया एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के अंतर्गत हमारा अपार या फिर एबीसी आईडी कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। और इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू किया गया, यानी कि एक देश एक छात्र आईडी कार्ड लागू किया गया। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के अंतर्गत अपना अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड हम घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा।